आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है। आप भूल गए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा जो जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। ये आपने मुझे वचन दिया था भोले। क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे प्रदोष का व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देव अधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं, देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है। और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था कि जहां तू खड़ा होगा चारों तरफ दृष्टि फेर कर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारा कल्याण। वो कहते ना, वो बाबा डमरू वाला रे थारी मौज कर देगा। वो साधारण नहीं है महाराज, वो बाबा डमरू वाला रे थारी मौज कर देगा। हम जो मांगे वो हमको देने को तैयार बैठा है, जो मांगे। इसलिए भाव से, हृदय से शिव को जब हम पुकारते हैं, शिव दौड़कर आता है, शिव आता है। सुन के भक्तों की पुकार शिव कथा कहती है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर दिया। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को
आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो दो जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूट कर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा।